हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 8 सीबीएसई क्लास 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर है मेरा चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, और उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस इंट्रोडक्शन क्लास में, चैप्टर 1 में। ठीक है, इससे पहले इसमें कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया, मतलब कि किस टाइप के नंबर होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर तो खैर है नहीं। तो वो अगर नंबर सिस्टम आपको समझना है तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, और वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर। और इस चैप्टर में पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उस या इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक वी कैन से। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज देखेंगे और उस प्रॉपर्टी से वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं तो वो देखेंगे। और ये प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से क्या, ये प्रॉपर्टी आप हमेशा पढ़ोगे, चाहे आप क्लास 12th तक चले जाओ या फिर आप ग्रेजुएशन भी अगर बीएससी में करो तो भी आपको ये प्रॉपर्टीज मैथ्स में आप करोगे ही। जैसे कि फंक्शन हो गया, सेट्स हो गया, तो ये प्रॉपर्टीज आपको मस्ट है, आपको होना, आपको समझ में आना। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस इंट्रोडक्शन में हम स्टडी करेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप हर टाइप के नंबर में देख सकते हो। आप नेचुरल नंबर्स में भी देख सकते हो, होल नंबर्स में भी देख सकते हो, है ना। नेचुरल नंबर आप जानते हो क्या होता है, 1 से लेके जितने भी नंबर आते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जितने नेचुरल नंबर उसमें हम जीरो ऐड कर देते तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो तो होल नंबर हो गया। लेकिन हम इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो हम रैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी वो होता है जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। मतलब कि अगर मैं, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने कहा क्या कि वो चार प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई करने चाहिए, वो कहलाता है मेरे क्लोजर प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टी, वो फोर प्रॉपर्टीज है क्या, फर्स्ट है एडिशन प्रॉपर्टी, या एडिटिव भी कह सकते हो आप उसको, मैं यहाँ पे इसको एडिशन लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है भाई, सब्सट्रैक्शन होता है सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ वन होता है आपका डिवीजन। तो ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सेटिस्फाई कैसे करेगा, अगर मैं नेचुरल नंबर लेता हूं, ठीक है, मैं नेचुरल नंबर लेता हूं तो वो एडिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो सब मतलब कि अगर मैं नेचुरल नंबर लेता हूं, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरे नेचुरल नंबर है। तो मैं नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं, जैसे कि 1 है, ठीक है, 1 एक मेरा नेचुरल नंबर और 2 मेरा एक नेचुरल नंबर है, मैं दो नंबर लेके चलता हूँ। अगर मैं उसको एडिशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 2 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब दो नेचुरल नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, नेचुरल नंबर। मतलब कि अगर दो नंबर है और उसमें मैं एडिशन प्रॉपर्टी का यूज करूं और उसके बाद मुझे, अगर मैं दो नेचुरल नंबर को ऐड करूं तो उससे भी मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो एडिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सब्सट्रैक्शन में देखते हैं, जैसे कि दो नंबर है, 2 और 1 है ना, 2 और 1 ही लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, तो सपोज करो मैंने 1 - 2 कर दिया। ठीक है, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा मेरा, -1। राइट, तो -1, दोनों नेचुरल नंबर थे, 1 और 2 मेरे नेचुरल नंबर थे, लेकिन मैंने जब इसको सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिल गया, एक निगेटिव इंटीजर्स नंबर मिल गया। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, वो तो माइनस वैल्यू है। तो यहाँ पे वो सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को नेचुरल नंबर जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता।
ये कहलाता है मल्टीप्लीकेशन। दो नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें दो नेचुरल नंबर का, तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 2। तो मैंने दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, नेचुरल नंबर मिला। डिवीजन क्या होता है, तो मैंने दो नेचुरल नंबर लिए 1 और 2, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 1/2 मुझे क्या मिलेगा, ये तो 1/2 ही रहेगा ना। तो ये क्या मिला, नेचुरल नंबर है नहीं, ये तो रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी वो डिवीजन का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। हाँ, अगर मैं उसको 2/1 करता तो मुझे मिल जाता 2। तो यहाँ पे वो डिवीजन का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा रैशनल नंबर में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल बता देना चाह रहा हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है वो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट होता है एडिशन, सेकंड सब्सट्रैक्शन, थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। ठीक है, अगर मैं किसी नेचुरल नंबर को ऐड करता हूं तो मुझे एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं किसी किसी नॉन इंटीजर्स नंबर को या इंटीजर्स नंबर को ऐड करता हूं तो मुझे इंटीजर्स नंबर मिलना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो एडिशन की सेटिस्फाई को मतलब वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एडिशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, दो नेचुरल नंबर को या जो भी नंबर है, जो भी टाइप के, अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल, तो दो नंबर जैसे कि दो नेचुरल नंबर है उसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अगर वो मिल रहा है तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो नेचुरल ना मिलके अगर इंटीजर्स मिल रहा है तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो क्लोजर वो सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन कोई भी है, अगर दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो रैशनल नंबर मिलना चाहिए। दो नंबर अगर नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो हमें नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो वो क्या लाता है, मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई कर रहा है बोलेंगे। अगर दो नंबर नेचुरल नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, डिवीजन क्या होता है कि अगर हम दो नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो डिवाइड करने पर अगर वो नेचुरल नंबर मिलता है तो वो क्लोजर की डिवीजन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर वो नंबर्स या जो भी कंडीशन अगर वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तब वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। अगर इसमें से किसी एक प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं किया तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफी है, इसमें काफी डिटेल में जाने की मेरे ख्याल से जरूरत है। तो ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो मैं रैशनल नंबर से लेता हूँ कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। सपोज करो एक दो मेरे पास नंबर है, ठीक है, ये भी एडिशन सब्सट्रैक्शन सबके केस में होता है। ठीक है, तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एडिशन लाइक ए प्लस बी। ठीक है, दो मेरे पास कोई नंबर है, वो इंटीजर्स हो सकते हैं, वो रैशनल हो सकते हैं, वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो जो भी है, तो अगर मैं इनके क्रम को या उनके प्लेस को चेंज कर दूं, ए प्लस बी उसको बी प्लस ए कर दूं और दोनों ही वैल्यू इक्वल आए तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर वो इक्वल नहीं आता है तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ऑलमोस्ट हर केस में ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मतलब प्लेस चेंज होना है, अगर ए सामने है तो ए पीछे आ जाता है, बी पीछे है तो बी सामने आ जाता है, ऐसा। वैसे ही a माइनस बी है तो b माइनस ए होना चाहिए, a डिवाइडेड b है तो b डिवाइडेड a होना चाहिए। तो ये कहलाता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब कि प्लेसेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, प्लेसेस चेंज हो रहा है, a प्लस बी है तो b प्लस ए हो जा रहा है, मतलब आगे पीछे करने पर वो अगर इक्वल आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज नहीं। लाइक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मेरे पास दो नंबर है 3 और 5। ठीक है, तो 3 प्लस 5 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा ना। और मैं अगर इसी को 5 प्लस 3 करता हूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो मैं 3 प्लस 5 करूं या 5 प्लस 3, दोनों ही केस में मुझे क्या मिलेगा, 8। तो वो एडिशन के केस में कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सब्सट्रैक्शन में जाते हैं, 3 माइनस 5, ठीक, और तो इससे क्या मिलेगा मुझे, 3 माइनस 5 माइनस 2, और 5 माइनस 3 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2।
तो 3 माइनस 5 किया तो मुझे क्या मिला -2, और 5 माइनस 3 किया तो मुझे क्या मिला 2। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, वैल्यू एक के केस में -2 आ रहा है, दूसरे केस में 2 आ रहा है। तो ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई नहीं करते हैं, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि इस 3 माइनस 5 करने पर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, और 5 माइनस 3 करने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब सब्सट्रैक्शन के केस में कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए कम्युलेटिव नहीं है। ठीक है। अब 3 इंटू 5 मतलब मल्टीप्लीकेशन के केस में देखते हैं, 3 इंटू 5 करने पर मुझे कितना मिलेगा 15, और 5 इंटू 3 करने पर भी मुझे कितना मिलेगा 15। तो दोनों ही केस में 15 आ रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, मतलब मैं 3 इंटू 5 करूँ या 5 इंटू 3 करूँ, ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, वो 15 आ रहा है। दैट मीन्स वो वैल्यू क्या करती है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लीकेशन के केस में सेटिस्फाई करती है। ठीक है, ठीक है। ए बाई बी देखते हैं, मतलब डिवीजन के केस में देखते हैं। डिवीजन के केस में मेरे पास दो नंबर क्या है, 3 एंड 5 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ और 5 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ, तो डेफिनेटली ये दोनों नॉट इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वो ये दोनों नंबर डिवीजन के केस में कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कहलाता है, ये कहलाता है आपका कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हुआ। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि एडिशन के केस में देखते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में एडिशन के केस में लिखता हूं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, मेरे पास 3 नंबर्स हैं। अब इसमें है क्या, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पहले मैं b प्लस सी को ऐड करूंगा, फिर उसके बाद a को ऐड करूंगा। और अगर ऐसा मैं चेंज कर लूं कि a प्लस बी को पहले ऐड करूं, उसके बाद c को ऐड करूं, तो दोनों ही केस में वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, a की वैल्यू सपोज करो 3 है, b की वैल्यू सपोज करो 5 है, c की वैल्यू सपोज करो 1 है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है भैया 3 है, b की वैल्यू 5 है, और c की वैल्यू 1 है। तो पता है ना आपको, ब्रैकेट जो होता है ना उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँ, पहले b प्लस सी को ऐड कर रहा हूँ, तो 3 प्लस 5 प्लस 1 कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना। और यहाँ पे मैंने पहले क्या किया था, b प्लस सी मतलब 5 प्लस 1 को पहले ऐड किया था, यहाँ पे मैं 3 प्लस 5 को ऐड करूंगा, तो 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8 प्लस 1। तो इस केस में 8 प्लस 1 9। तो देख रहे हैं कि दोनों ही केस में क्या आ रहा है 9 आ रहा है वैल्यूज। मतलब क्या कि a प्लस बी प्लस सी है ना, अब ब्रैकेट में b प्लस सी को पहले ऐड किया, उसके बाद a को ऐड किया, तब 9 आ रहा है। a प्लस इसके कंपैरिजन में मैंने a प्लस बी को पहले ऐड किया, फिर जाके c को ऐड किया, ठीक है, तब भी मेरे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। मतलब कि अगर आप एडिशन जैसा भी करो, आपकी वैल्यू अगर वो सेटिस्फाई कर रही है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये कहलाता है। फिर यही प्रॉपर्टीज आपको सबसेक्शन में भी दिखेगा, सबसेक्शन के केस में भी दिखेगा, और मल्टीप्लिकेशन के भी केस में दिखेगा, और डिवीजन के केस में भी वो आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट है, ये सब चीजें नहीं आती है, तो आपको इसको सेटिस्फाई ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे जो हम एक्सरसाइज में करेंगे, तो ये सारे प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये चारों कोई भी नंबर्स हैं तो वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। कम्युलेटिव, प्लेसेस चेंज होते हैं तब भी वैल्यू अगर वो इक्वल आता है तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि हम पहले दो नंबर जैसे b प्लस सी को पहले ऐड कर रहे हैं, उसके बाद a को ऐड कर रहे हैं, या फिर उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी को पहले ऐड कर रहे हैं फिर c को ऐड कर रहे हैं, तब भी हमारा वैल्यू अगर इक्वल आता है तो वो क्या कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। किस केस में, एडिशन के केस में। वैसे सिमिलर तो नहीं है, तो सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें देखना होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी
क्या होता है इसका मतलब आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान होता है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान होता है। मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या कि अगर उस कोई वैल्यू में अगर हम कोई वैल्यू ऐड करें, ऐड मतलब एडिशन, और आइडेंटिटी और उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो वो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। लाइक मेरे पास एक नंबर है 3, ठीक है। 3 की आइडेंटिटी क्या है कि उसकी वैल्यू क्या है, 3 है, वो एक 3 है। लेकिन इसमें अगर मैं कुछ भी ऐड कर दूं, 3 में मैं कुछ भी ऐड कर दूं, है ना, तो वो 3 का 3 है, मतलब वो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, तो वो क्या कहलाता है एडिट। वो जो नंबर हम ऐड करते हैं जिससे इसकी 3 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, वो क्या कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसा कौन सा नंबर है जब हम इसको ऐड करते हैं, या है ना ऐड करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वही की वही होती है। तो कौन सा होता है, अगर मैं 3 में 0 को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 3। तो 0 को इस 3 में ऐड करने पर भी मुझे वो 3 ही मिला ना, तो ये 0 क्या कहलाती है मेरी एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। मतलब कि किसी भी नंबर में हम 0 का ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता है। वो 3 है तो 3 ही है, 4 है तो 4 ही है। अगर मैं 4 प्लस 0 करूँ तो 4 मिलेगा, 5 है तो 5 प्लस 0 करूँ तब भी मुझे 5 मिलेगा। तो उसके आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता है, तो वो क्या कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। और एक ही नंबर है जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वो कौन सी होती है, 0। सो 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि कोई भी नंबर है अगर उसमें हम कोई नंबर का ऐड करें और वो नंबर कौन सा होगा, 0, तो उसके नंबर में उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, वो क्या कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मतलब क्या कि किसी नंबर में हम कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। मतलब कि अगर सपोज करो मेरे पास 5 है, ठीक है भाई, 5 है मेरे पास, अब 5 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूं तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है मेरा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो इसमें ऐसा क्या नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि उसका वो 5 है तो 5 ही रहे। तो ऑब्वियसली मैं कौन सा मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 1। तो 5 इंटू 1 क्या मिलेगा, 5। सपोज करो 10 है, 10 में भी मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा, 10। तो आप समझ रहे हो 1 का मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करो वो वैल्यू क्या मिलेगी, उतनी ही मिलेगी जितनी है। अगर 20 में भी आप 1 का मल्टीप्लाई करो तो 20 मिलेगी। अब लाख 5 लाख में भी अगर 1 का मल्टीप्लाई करो तो 5 लाख मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या कहलाता है कि जिस नंबर में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर का 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या कहलाता है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कहलाता है। तो 1 इज अ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, दैट मीन्स किसी भी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कहलाता है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेगेटिव और एडिटिव और इनवर्स, ठीक है। नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स, ठीक है। नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसकी वैल्यू पे हम कोई ऐड करें, किसी वैल्यू में हम वैल्यू ऐड करें, कोई अनदर वैल्यू ऐड करें, तो उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर, सॉरी सब्सट्रैक्ट करने पर भी, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर वो वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो कहलाता है, वो वैल्यू क्या कहलाता है, आपका कहलाता है निगेटिव और एडिटिव इनवर्स। अब वो डिपेंड करता है कि वो निगेटिव वैल्यू है या एडिटिव वैल्यू है, ठीक है। बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 5 है मेरे पास, ठीक है, 5 है, तो 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए, या 5 में मैं ऐसा क्या सब्सट्रैक्ट करूं कि उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैं चलो ऐड ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ये 0 हो सकता है, ऑब्वियसली मैं -5 करूंगा, ठीक है ना। तो 5 प्लस इंटू माइनस, -5 इक्वल्स टू 0।
तो आप क्या कर रहे हो, 5 में -5 का ऐड कर रहे हो तो हमें क्या मिल रहा है, वैल्यू 0 मिल रहा है। तो 5 का सो आई मीन एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज व्हाट, -5, क्योंकि हम 5 में -5 का ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -5 मिल रहा है। तो इसका एडिटिव इनवर्स, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -5। वैसे आप 2 ले लो, 2 में हम क्या ऐसा ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, तो ऑब्वियसली -2 का ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 2 में मैं ऐसा क्या सब्सट्रैक्ट करूं कि मुझे 2 में ऐसा मैं क्या सब्सट्रैक्ट करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो 2 में अगर 2 का सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0। तो 2 का नेगेटिव एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं कि किसी वैल्यू में आप किसी वैल्यू को ऐड या सब्सट्रैक्ट करो तो उससे हमें वो वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो जो नंबर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, ये हुआ क्लियर। अब लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लिखते हैं हम। यहीं पे कर दूं क्या, ये तो काफी खाली जगह। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, सो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होता है भैया, आपको समझ में है। जब हम किसी वैल्यू को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 0 मिलता है। अब किसी वैल्यू में हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो उससे हमें 1 मिलता है, तो कहलाता है उसका रेसिप्रोकल। अगर मैं बोलूं 5 में किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करता हूं, है ना, तो उस 5 को वो 1 बना देता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो वैल्यू जिसको 5 से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने पर वो वैल्यू क्या कहलाता है, उसका रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कहलाता है। तो 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन करूं कि वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, 1/5 करूंगा ना, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। तो 5 का वी कैन से रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज व्हाट, 1/5। क्यों, 5 में हम 1/5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। ऐसे अगर -11/25 है, सपोज करो क्या ये है। अब इसमें मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि इससे मुझे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो ऑब्वियसली मैं 25/11 करूंगा, और ये माइनस है तो माइनस भी करूंगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 कैंसिल, 11 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस कितना मिल गया, 1। तो रेसिप्रोकल ऑफ -11/25 इज व्हाट, -25/11। तो ये हो, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हुए, ठीक है। तो हमने ये सारे प्रॉपर्टीज देखे और ये प्रॉपर्टीज सारे आपकी यूज होंगे, ठीक है। तो हमने कौन कौन से प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस किए। फर्स्ट हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड वन क्या था, सेकेंड वन था, एक सेकेंड, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, राइट, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज associative property, इसका बाद हमने क्या किया था, एडिटिव आइडेंटिटी, राइट, यस एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। एंड थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन क्या था भाई, फिफ्थ था 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ओके, एंड 1 इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है। एंड सिक्स्थ वन इज दैट व्हाट, सिक्स्थ वन इज व्हाट, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव और नेगेटिव इनवर्स, ओके, एडिटिव इनवर्स हमने देखा, इनवर्स ये प्रॉपर्टी थी। और लास्ट वन जो था वो था हमारा रेसिप्रोकल, ठीक है।
रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है, 4 कंडीशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये कहलाता है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम a प्लस बी है और b प्लस ए कर दें तो भी दोनों के केस में वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, a इंटू बी, और उसको हम अगर b इंटू ए कर दें तब भी हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। वो सारे केस में होता है, एडिटिव, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, multiplication, whatever. Okay. Now come to the third one is associative property. Associative property क्या होता है, अगर जैसे कि ऐसे ना रिकॉल करने से नहीं होता, कभी कभी आपको दिखाना पड़ता है। सो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या कर दें, अगर हम a प्लस बी प्लस सी कर दें, मतलब b प्लस सी को पहले ऐड करते हैं, उसके बाद a को ऐड करते हैं, और उसकी जगह अगर हम a प्लस बी को पहले ऐड करते हैं बाद में c को ऐड करते हैं, तो दोनों ही केस में अगर वैल्यू इक्वल आती है तो वो क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, ये कहलाता है। वो प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों केसों में ये होता है, ठीक है। 4 केसेस में ये होता है, ठीक है। फोर्थ है जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। मैंने बताया था, कहाँ था ये कि किसी नंबर में हम जीरो का ऐड करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी, मतलब वो वैल्यू 3 है तो 3 ही रहेगी, 4 है तो 4 ही रहेगी, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, तो वो क्या कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी। सो जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। फिर वन इज अ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, इसको मैंने यहाँ पर बताया है कि यस बताया। सो वन इज अ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मतलब किसी भी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें, 5। तो 1 क्या हुआ कि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को तो हमें क्या मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो 1 क्या है, 1 इज अ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर एनी नंबर्स। ओके। नाउ फिर क्या था, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी वैल्यू है, यहाँ पर तो मैंने किया था, कोई वैल्यू है, ठीक है, उसमें मैं किसी वैल्यू का ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लाइक हियर 2, I have 2 and I adding the value of -2, so we will get 0. So 2 को अगर उस वैल्यू को हम ऐड करें so that become 0, so वैल्यू क्या कहलाती है मेरी, एडिटिव इनवर्स कहलाती है, ठीक है। नाउ कम टू द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है कि कोई वैल्यू है, जैसे कि 5 है, उसमें मैं कोई ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूं जो उसको 1 बना दे, तो क्या कहलाता है, वो नंबर जो है वो क्या कहलाता है, मेरा रेसिप्रोकल कहलाता है। तो मैं 5 में 1/5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे उस 5 को क्या बना दे रहा है, वो 1 बना दे रहा है, तो क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो ये 1/5 इसके लिए, इस 5 के लिए क्या हुआ, रेसिप्रोकल नंबर हुआ, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है और इन प्रॉपर्टीज को हम एक्सरसाइज में देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन एक्सरसाइज का, सॉरी, इन प्रॉपर्टीज का हम उस एक्सरसाइज में यूज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और हाँ, अगर नंबर सिस्टम को आपको अच्छे से जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है और उसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उस नंबर सिस्टम